तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेशियो। ये एक बेहतर क्लास होने वाली है। इसमें आपको जीरो लेवल से सीखने को मिलेगा कि रेशियो क्या है, रेशियो का वो कैसे करना है और कैसे सॉल्व करना है और कैसे एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आएंगे रेशियो के। मैं आज ये सब बातें इस क्लास में आज आपको बताऊंगा मैं। तो आज अपनी क्लास है रेशियो की, ठीक है। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो पहले तो आप इसका बेसिक जान लीजिए, अनुपात और समानुपात का, ठीक है ना। चलो मैं बेसिक बताता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले अपने ये जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं रेशियो का, ठीक है ना। क्या रेशियो यानी अनुपात। अनुपात, ठीक है। अनुपात का अर्थ क्या, ठीक है ना। अनुपात का अर्थ है, अनुपात का अर्थ, अनुपात का अर्थ है भाग देना, ठीक है। आया समझ में। अनुपात का अर्थ क्या है, भाग देना। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि ये है एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ए अनुपात बी, ठीक है ना। अब इसको भाग देना, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको भाग देते हैं, बराबर करेंगे। अब देखिए, अनुपात का मतलब जैसे मैंने बताया भाग देना, ठीक है। तो अनुपात को ये भी लिख सकते हैं ए बटे बी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ए बटे बी, ठीक है। लेकिन हमारा जो है, क्या हम ऐसा लिख दे, क्या हमारा ये सही रहेगा? नहीं, ये सही नहीं रहेगा हमारा इस तरह। क्योंकि मैं अभी आगे एक दो चीज बताने वाला हूं। अगर हम ऐसा लिख देंगे तो ऐसा हमारा सही नहीं रहेगा। हमको रेशियो में लिखना पड़ेगा, ए अनुपात बी, ठीक ठीक है। ए रेशियो बी, ठीक है। हमारा ये वाला सही रहेगा, ना कि ये वाला, ठीक है ना। जब तक हम रेशियो को सही तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे हमारा आंसर सही नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे 2:3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना, मान लीजिए तो 2:3 बराबर, ऐसा सही नहीं रहेगा हमारा, सही ऐसा ही रहेगा 2:3, ये है हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। अनुपात हमेशा इसका सॉल्व जो करेंगे तो हम अनुपात में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, ना कि भाग बटे में, ठीक है। ठीक है, या कि फिर सॉरी, यहाँ पे रेशियो नहीं है, ये भाग देने जैसे मैं बताया, ये ऐसा, ठीक है ना। ये हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा सही रहेगा। अब जो समानुपात की बात करते हैं अपन, ठीक है। समानुपात की, तो समानुपात का अर्थ होता है बराबर, ठीक है। समानुपात अर्थ यानी बराबर, ठीक है, यानी बराबर, ठीक है। समानुपात का अर्थ क्या है, बराबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल में लिखता हूं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर, क्योंकि समानुपात का अर्थ है बराबर, ठीक है, बी बटे सी, ठीक है, बराबर के, ठीक है। ये रहेगा, ठीक है, अपना इस तरह से समानुपात रहेगा। अब इसको अपन जैसे करते हैं सॉल्व, जैसे हमको करना है इसको, तो अपन करते हैं पहला ये वाला, ए वाला कर लेते हैं। तो ए बटे बी बराबर ए बटे बी बराबर के, तो ए को हम यहीं पे लिख देंगे, बी उधर साइड जाएगा, बराबर कुछ साइड, ठीक है। ए बराबर क्या होगा, ए बराबर बी उधर चला जाएगा, भाग में तो गुणा में हो जाएगा, बी के, ठीक है। ये अपना होगा ए का, और बी सी का, बी सी बराबर के, ये बी यहीं पे रहेगा, भाग में है तो गुणा में जाएगा, सी के, ठीक है। ठीक है, समझ में। ये जो के होता है, ये के एक नियतांक है, ठीक है ना। ये कभी कभी आता है और ये आएगा तो केवल अपना काम ही करेगा, सवाल को सॉल्व करेगा और फिर चला जाएगा, ठीक है ना।
ये के क्या है, नियतांक है, नियतांक। जैसे फिजिक्स में होता है नियतांक, जिसका काम होता है वो करके अपना चला जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दे रहा हूं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इनको, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए पहली बात तो रेशियो जो है तो कभी निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। क्या है, रेशियो कभी निगेटिव में नहीं होगा। रेशियो कभी क्या नहीं होगा, निगेटिव में, निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। रेशियो कभी निगेटिव में नहीं होगा। और रेशियो कभी पी बटे क्यू के रूप में नहीं होगा, ठीक है। और रेशियो दशमलव के रूप में नहीं होगा, ठीक है। और रेशियो कभी जीरो फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। रेशियो कभी जीरो फॉर्म में नहीं होगा। अब जैसे पी बटे क्यू नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैं लेता हूँ 1/2, 1/2 अनुपात 2/3, ठीक है ना। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या अपना 1/2, ठीक है। रेशियो में किसमें ये रेशियो जो है, तो अपन रेशियो, ठीक है, चेंज कर देंगे। गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, अगली वाली संख्या गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। क्या है अपना 2/3 है तो 3/2। अब आप आपस में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4, ये होगा, ठीक है। आप इन्हें पलट देंगे, ठीक है। ये अपना आ जाएगा कितना, अगर यहाँ तक करेंगे तो यहाँ तक भी सही नहीं होगा, नहीं होगा। अपने पूरा पूरा करने का करेंगे 3/4, ठीक है। क्योंकि इसका अर्थ है कि रेशियो का अर्थ है कि भाग देना, ठीक है ना। तो हमने यहाँ भाग दी, लेकिन हमारा ये सही नहीं होगा, हमारा सही होगा ये रेशियो फॉर्म में लाना, ठीक है। जितना जरूरी हमारा ये नहीं, उतना जरूरी हमारा ये कि हम इसको रेशियो फॉर्म में लाएं, ठीक है। चलिए अब कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पर सवाल देता हूं, ठीक है। बेहतरीन सवाल है। जैसे क्या है, ए बराबर कितना है, जैसे ए बराबर 1/2, बी बराबर 2/3। तो ए बी ज्ञात करना, में क्या करना है, इसमें ए बी ज्ञात करना, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ए बी ज्ञात करने के लिए अपन पहले तो अपन सीधा सीधा कर लेते हैं। ए कितना है, ए का है 1/2, बी का क्या है, बी का है 2/3, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन, ठीक है। ए अपन कर लेते हैं, ए अपना कितना है 1/2, ठीक है। ये बटे में है, ठीक है, रेशियो लगा देंगे। ये भाग में है तो 3 गुणा में, 3 में बटे में है तो हम इसको पलट देंगे 3/2। अब आपस में इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, ठीक है। ये ठीक है, अपना क्या आया 3/4, लेकिन ये अपना नहीं है, ये अपना आंसर नहीं है, ठीक है। अपना आंसर ये है 3/4, ठीक है। राइट आंसर ये है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बराबर 2/3, बी बराबर 4/5 और सी बराबर 3/4, सी बराबर 3/4, ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ए बी सी अपने को इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले अपन देख लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे तो पहले तो अपन इसको कर लेंगे पूरा 3/2, 4/5, रेशियो 3/4। अच्छा जब कभी ऐसा रहे तो आप एक काम कीजिएगा, पूरा तीनों को पहले एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 20 त्याई 60, इनका एलसीएम आया 60, ठीक है। अब इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम इससे भाग देंगे नीचे वाले में,
3 से हम क्या करेंगे 60 में भाग देंगे तो 20 बार में गया, 20 दूनी 40 आया। ठीक है, इसमें भी ऐसा करेंगे 5 से, तो 12 पंचे 60, 12 बार में गया, 12 चौके 48। ठीक है, इसमें भी करेंगे तो 15 से, जब 15 जाएगा 15 तिया 45। ठीक है, ये आया अपना आंसर। ठीक है, क्या है अपना आंसर एबीसी का? एबीसी का आया 40, 48, 45। ठीक है ना, एबीसी का आंसर आया 40, 48, 45। हाँ, रेशियो का जो है, रेशियो का नियम कहता है, रेशियो का नियम कहता है कि जब कभी ए बी सी बटे के रूप में हो, ए बी सी का मान जो तो ए बटे के रूप में हो, तो उसको हमें फाइंड आउट करने के लिए, ए बी सी भी दिया रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो हम पहले उनके हरों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, और एलसीएम लेने के बाद जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम इस एलसीएम को हाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एलसीएम का फॉर्मूला कह रहा है। ठीक है ना, ये एलसीएम भले 60 लेकिन हम यहाँ पे हाइड है। ठीक है ना, अपना आंसर ये है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए 40, बी 48 और सी 45। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेवल बढ़ गया थोड़ा सा। 4:13, समानुपात 64। ठीक है, अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, चलिए अब इसको करते हैं। ठीक है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो रेशियो का नियम कहता है, रेशियो का नियम कहता है जब दो अनुपात समानुपात के रूप में रहे तो नजदीक वाले का गुणा नजदीक से और दूर वाले गुणा दूर से। ठीक है ना, आया समझ में? जब रेशियो कहता है जब दो अनुपात समानुपात के रूप में रहे, ठीक है, दो अनुपात समानुपात के रूप में रहे तो नजदीक वाले का गुणा नजदीक से और दूर वाले का गुणा दूर से। ठीक है ना, तो यदि करते हैं तो मान लीजिए क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया, तो 4 इससे गुणा करते हैं 4x आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ वॉट की जगह पे x रख दिया तो 4x आएगा। ठीक है, 4x बराबर 4x अनुपात है। ठीक है, ऐसा कर देंगे 4x बराबर, ठीक है, जैसे कि मैं बताया जब दो रेशियो अनुपात, जब दो अनुपात समानुपात के रूप में रहे तो नजदीक वाले गुणा नजदीक से और दूर वाले का गुणा दूर से। ठीक है, तो मैंने किया 4 का गुणा x किया तो 4x और 13 का गुणा 64 से, 13 गुणे 64। ठीक है, इतना आया 13 गुणे 64, तो x बराबर 13 गुणे 64, इधर गुणे में है, 4 गुणे में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो काटेंगे 13 16, 16 चौके 64। ठीक है, 16 चौके 64 आया। अब आपस में इनका गुणा कर देंगे तो 16 गुणा कर देंगे 3 18, 3 18, 3 3 और 16 8, अच्छा 4 10 2, तो अपना आंसर आएगा क्या? 208। ठीक है ना, x बराबर 208। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, आया समझ में? चलिए अभी नहीं आया होगा तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 9:15 समानुपाते 45 अनुपाते वाट। ठीक है, वाट की जगह पर मैंने x ले लिया। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह करना है, नजदीक का गुणा नजदीक से, दूर का गुणा दूर से। ठीक है ना, तो 9x बराबर 15 गुणे 45, x बराबर करेंगे तो 15 गुणे 45 गुणा, उधर भाग गुणे में है तो भाग में आ जाएगा 9, और 9 से 5 काट दें, 5 बार में 45 कट गया। ठीक है, और 15 पना 75। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, आप केवल ध्यान से देखिए, बनेगा कहीं नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए, बस अपनी नजरें रोक कर देखिए, बनेगा जरूर। कॉन्सेप्ट देखिए किस तरह का, आंसर मत देखिए, कॉन्सेप्ट देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 अनुपात x समानुपात 3
3:2, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या कहता है, नज़दीक का नज़दीक से, दूर का दूर का, दूर का दूर से, ठीक है। तो 3x बराबर 45 गुणे 2 बटे में यहाँ हटा देंगे, तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कह दे रहा हूँ। 3 यहाँ गुणा में है तो आ जाएगा भाग में, तो 15 से 3 बार में कटा है 45 और 15 दूनी 30 आंसर, ठीक है। आया समझ में? चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, 8:28 समानुपाते 27 अनुपाते वॉट, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। ठीक है, रेशियो का नियम कहता है नज़दीक गुणा नज़दीक से और दूर का गुणा दूर से, ठीक है। चलिए नज़दीक का गुणा नज़दीक से कर दे रहे हैं, दूर का दूर से। वाट की जगह पर मैंने x मान लिया, तो 8x बराबर 28 गुणे 27, शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, गुणा में तो भाग में आएगा, तो 8 से काटते हैं, 8 त्रिक 24 नहीं कट रहा, 2 से काट देने, 2 चौके 8, ठीक है, और 14 दूनी 28, ठीक है, और 7 चौके 28, 7 चौके 28, ठीक है, 4 7 28 और 14 कितना बचा, ठीक है। नहीं कट रहा, कहीं कट तो रहा है। नहीं, थोड़ा रॉन्ग है यहाँ पे, 27 नहीं 28 है, ठीक है, सॉरी 27 ही है, 28 नहीं, थोड़ा मैंने यहाँ पे गड़बड़ हो गई, रुक जाइए देखिएगा। कितना है, 28 गुणे 27, ठीक है, गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काटते हैं, तो 2 से 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, और इसको 27 को काटते हैं तो 13.5, ठीक है, 13.5 में 2 बार से कट गया 27, अलग कटता नहीं, काटने की कला होती है, सब में अलग अलग होती है कला ये, तो आप काट लीजिएगा, ठीक है। काटना एक कला है, कट नहीं रहा था मैंने, फिर भी काट दिया, ठीक है। 13.5 से कट गया 27 2 बार में, ठीक है। अब 27 का गुणा कर देंगे साथ में, तो कितना आता है, 13 सत्ते 91, 91 और 3 3.5 94.5, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 94.5 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 0.4 अनुपाते 1.4 समानुपात 1.4 फिर अनुपाते x, ठीक है। वाट है, वाट की जब मैंने x लिया, ठीक है, तो नज़दीक का गुणा नज़दीक से, तो 0.4x बराबर 1.4 गुणे 1.4, ठीक है। इधर गुणे में है तो भाग में आ जाएगा 0.4, ठीक है। अब इसको कहते हैं पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक है, मैंने पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक है, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक है। इधर का पॉइंट हटा देंगे तो बटे में आ जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 10, ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, सॉरी रुक जाइएगा, इधर पॉइंट हटाया तो आया 10, और 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक है। देखिए कि ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो ये 2 से काटा 4, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक है, ऐसा ही है, 7 दूनी 14, 2 से काटा 7 काटा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो कितना है, पॉइंट हटाने पर 10, ठीक है, पॉइंट हटाने पर 10 आया, बचा यहाँ 14, 7 दूनी 14, ठीक है, ये, ठीक है, इसी से काटा 7 दूनी 14, ये भी कटा, ठीक है। अब अपने पास बचा क्या, 7 सत्ते 49 बटे 10, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमको आंसर लाना है किसमें, बटे में। आंसर मैंने बोला था रेशियो कभी बटे में नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका करेंगे तो 4.9 आंसर, ठीक है, ये आंसर अपना, ठीक है, 4.9 आंसर है।
अब देखिए लेवल बढ़ गया, फिर से लेवल चेंज हो गया, टाइप 3 कर लीजिएगा। जैसे ए अनुपात ए बी बराबर कितना दिया है, ए अनुपात ए बी बराबर 2 अनुपात ए 5, ठीक है। बी सी दिया है 4 3, ठीक है। हम क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक है, मैं ट्रिक से बताता हूँ सीधा सीधा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ट्रिक से बताऊंगा। ए बी क्या दिया है, ए बी हमको दिया है, ए बी हमको गिवन है, ए बी गिवन है 2 5, और बी सी गिवन है, बी सी गिवन है 4 अनुपात 3, ठीक है, 4:3, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी, तीनों चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले देखिएगा, अगर जैसे हमें ए निकालना है, इस तरह के सवालों में अगर हमें ए निकालना है तो ए का गुणा हम ऐसे कर देंगे ऊपर नीचे, तो 4 दूनी 8, और सी निकालने के फिर ऐसा ऊपर नीचे कर देंगे, तो 5 3, तो 5 3 15, और बी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, जब हम बी निकालेंगे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है ना, ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है ना। बी निकालने के लिए हमें तिरछा तिरछी गुणा करने पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, जहाँ से ए स्टार्ट होता है तो वहाँ से ए निकलेगा, ठीक है। जहाँ से बी स्टार्ट होता है, बी जहाँ से स्टार्ट होता है तो बी यहाँ निकलेगा, ठीक है, ऐसा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से सी खत्म हो रहा है तो वहाँ से सी निकलेगा, ठीक है। बी निकालने के लिए तिरछा तिरछी, ठीक है, तो 4 5 20, ऐसा बी निकालने के लिए तिरछा तिरछी, ए निकालने के लिए सीधा, अभी सी निकालने के लिए सीधा, ठीक है। बी निकालने के लिए तिरछा तिरछी करना पड़ेगा, तो अपना अनुपात है 8 20 15, ठीक है। ए बी सी का अनुपात 8 20 15, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी 3 5 है, ए बी गिवन है 3 5, ठीक है। बी सी गिवन है 2:3, ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट करना है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी फाइंड आउट करनी है। बस उसी तरह है, ए बी 3:5, ठीक है। बी सी 2:3, ठीक है, वही करना है। ए निकालने के लिए सीधा सीधा 3 दूनी 6, बी निकालने के लिए तिरछा तिरछी 5 दूनी 10, और सी निकालने के लिए सीधा सीधा क्या है 5 3 15, ठीक है। 6 10 15, ठीक है। अगर देखिए 6 10 15 अगर कट रहा हो तो काट भी दीजिएगा, ठीक है। नहीं कट रहा, 2 3 6 2 5 10 नहीं कट रहा, ठीक है। रेशियो को जितना छोटा करेंगे उतना सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, हमको गिवन क्या है, ए बी 3:4 गिवन है, ठीक है, और 5:7 गिवन है, और सी डी एक कोड और बढ़ा दिया है, तो सी डी हमें क्या गिवन है, सी डी गिवन है 8:9, ठीक है। अब इसको निकालने का एक तरीका, ठीक है, देखिए अभी तक तो हमें 2 कॉलम थे, अभी हमें 3 कॉलम मिलेंगे, ठीक है ना। ए बी गिवन है 3:4, बी सी गिवन है 5:7, और सी डी गिवन है 8 9, ठीक है, 8 9। अब ध्यान से देखिएगा, अभी तक तो हमने निकाला दो ही कॉलम पे अभी हमने निकाले थे, जैसे ये 2 जैसे रहते थे, ये 2 निकाले हमने। अब हमको ए बी सी तक हमने निकाला, बहुत आसान था, ठीक है। अब हमको डी तक निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डी को निकालते हैं। पहले तो हम सिंपल से करेंगे, हम पहले ए निकाल देंगे, ए निकालेंगे इन तीनों के गुणे से, ठीक है। चलिए देखते हैं, निकालिए। देखिए 8 5 40, 40 थी 120, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 120 आया। अब हम इसको उठाएंगे, ठीक है, इसको उठाएंगे, इसमें भाग करेंगे और इसमें गुणा करेंगे, इस साइड वाले में भाग और उस साइड वाले में गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 120 में, ठीक है, 120 में 3 से भाग करते हैं पहले, तो भाग करेंगे तो 120 में 3 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 20 40 बार में जाएगा, और 40 बार 40 आएगा, 40 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 40 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौके
16 160 आएगा, ठीक है। अब अगला वाला देखिए, अगले वाले में उठाने के लिए यहाँ से ये वाले कॉलम से उठाएंगे और यहाँ इस साइड से देखेंगे इसको 160 को, ठीक है। 160 को देखेंगे साइड से, अब 160 को हम 5 से करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 160 का 5 से भाग करते हैं पहले। 32 बार में, ठीक है। कितने बार में? 32 बार में। 32 का गुणा 7 में करेंगे, 32 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 3 की 21, 22, 200, ठीक है। 224 आया अपना, इसमें क्या है 224, ठीक है। 224। अब इसका जो है, इसको 224 को इस साइड से देखेंगे और 8 9 में काटेंगे। 224 को 8 से भाग देते हैं, 8 दूनी 16, 6 बचा, ठीक है। 8 अठाई 64, 28 बार में गया। 28 का गुणा 9 से करेंगे, 28 गुणे 9, ठीक है। 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 25, ठीक है। तो अपना 252, ठीक है। क्या आया? 252, ठीक है। ये आया 252। अब इसका रेशियो में हम काटते थे छोटे छोटे में, ठीक है। जैसे कट रहा है छोटे छोटे में, 4 6, 2 से कट रहा है, 2 से यानी 20, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 24, 2 से 4 काटेंगे तो 2, 112, 112 बार में, और 126, ठीक है। ठीक है, मैंने ये काटा रेशियो, लेकिन ये अभी और भी कटेगा, और भी छोटा होगा, आप काट लीजिएगा, और भी छोटा जाएगा ये, ठीक है। ये अभी और भी छोटा जाएगा। हम समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप केवल लगाने का तरीका देखिए, ना कि आंसर देखिए। बस आप अपनी नजरें हमारी उंगलियों पर लगाई, जहाँ पे हमारी उंगली चलती है, जैसे चलती है, आप वहाँ केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आएगा तो सवाल अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ए गिवन है हमको 5:9, ठीक है। ए बी कितना गिवन है? 5:9, ठीक है। 5:9, और बी सी गिवन है अपने को 4:3, ठीक है। और सी डी गिवन है अपने को, सी डी गिवन है 2:3, और इसमें एक और बढ़ा दिया है डी, ठीक है। डी गिवन है अपने को 8:9, ठीक है। ये है, चलिए इसको भी करते हैं। ए बी गिवन है 5:9, बी सी गिवन है 4:3, और सी डी गिवन है 2:3, और डी गिवन है अपने को 8:9, ठीक है। चलिए इसको भी अब अपन करते हैं। पहले तो अपने ए निकाल लेते हैं, पहले अपना ए निकाल लेते हैं। ए निकालने के लिए पहले सीधा सीधा गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 64 पंचे 64 गुणे 5, 64 पंचे, 5 चौके 20, 5 छक्का 30, ठीक है। कितना है अपना? 332 आया, सॉरी 320 आया। अब वैसा ही सेम जैसे मैंने बताया था, इसमें भाग, इसमें गुणा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 320 को 5 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। 320 में 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30, 5 चौके 20, ठीक है। 20 बार में कट गया, सॉरी मतलब 64 बार में कट गया 320, ठीक है। 64 से गुणा कर देंगे 9 में, 9 चौके 36, 9 छक्का 54, 9 चौके 36, 9 पंजा 45, 9 छक्का 54, 54 54 3 57, 576, 576, ठीक है। आप केवल कॉन्सेप्ट देखिए, मैं लगा कैसे रहा हूँ। अब इसको यहाँ से देखेंगे 576 को 4 से, ठीक है। उसी प्रकार आप इसको जो 5 अपना ए बी सी निकल आएगा, सी को देखेंगे अपन इस वाली लाइन से, डी को देखेंगे इस वाले। बस आप केवल कॉन्सेप्ट करिए, बस कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो सवाल अपने आप बनेंगे, ठीक है। मेरा काम है बताना जो बता रहा हूँ, ठीक है।
कॉन्सेप्ट पकड़िए बस, और कुछ नहीं। अब इधर पे देखिए अपना यहाँ पे क्या दिया है, टाइप चेंज हो गया है, टाइप चेंज कर लीजिएगा। तो 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, ठीक है, और 4b बराबर 5c, 5c ए बी, सॉरी ए सी गिवन, ए सी हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ए सी अपने फाइंड करना है। अपने को दिया क्या क्या है, 2a 3b 4b 5c, ठीक है। अपने को क्या गिवन करना, अब सॉरी अपने को फाइंड आउट करना है ए सी, ठीक है, ए सी अपने को निकालना है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो हम इसको बटे के रूप में लिख लेते हैं, ए बी, ठीक है, सभी गुणे में है, ठीक है, 2 गुणा में है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 2 गुणा में है और 3 भी गुणा में है, तो सीधा सीधा 3 सीधा सीधा पलट जाएगा 2, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसा, भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे ए बी सी चेंज किया, वैसे यहाँ पे पक्षांतर आपस में पलट जाएंगे, ठीक है। जैसे पलट ए भी पलटा, वैसे ये भी पलट गए, ठीक है। तो ए बी गिवन है, और कौन सा अपना है, बी सी, ए बी, ठीक है। ए बी तो अपना निकला 3/2 बराबर 3:2, ठीक है। अपना ए बी निकल आया, 3:2, और अपने बी सी निकालना है, बी सी, B/C बराबर 4/5 यानी 5/4, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको पलट देना है इनको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पलट दिया, बी सी वहाँ था, यहाँ कर दिया, ठीक है, बी सी को, ठीक है, बी सी वहाँ से उठाया यहाँ कर दिया, यहाँ से उठाएंगे तो वहाँ कर देंगे, ऐसा, ठीक है। पक्षांतर एक जिसको बोलते हैं, ठीक है, पक्षांतर, ठीक है। तो अपना क्या इसमें गिवन है, 5/4, तो 5:4, ठीक है। तो हमको क्या आ गया, हमारा आ गया 5:4, ठीक है। अब आगे इसको आगे करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो अपना क्या दिया है, ए सी हमको क्या, ए बी हमको दिया है, अपने को ए सी फाइंड आउट करना है। तो ए बी अपना ए बी जो है तो गिवन हुआ है 3:2, और बी सी गिवन हुआ है 5:4, ठीक है, ऐसा। अब मैंने बताया था ए निकालने के लिए सीधा सीधा, तो 3×5 = 15, और बी सी निकालना सीधा सीधा, और बी निकालने के लिए तिरछा तिरछी, ठीक है, तो 5×2 = 10, और सी निकालने के लिए 2, 4×2 = 8, ठीक है। अब देखिए कटता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यही होगा 15, 10, 8, ठीक है। चलिए यही है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है a बराबर B/3, ठीक है, b बराबर C/2। तो गिवन क्या करना है, ABC, सॉरी फाइंड आउट करना है ABC फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसा करेंगे, a गुणे में है तो भाग में कर देंगे, b बराबर क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं तो 3 ही आएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो 1/3 बचेगा ही, ठीक है। और b दिया हमको, b सी पकड़ को यहाँ लाएंगे, गुणा में तो भाग में, और ज़्यादा कुछ नहीं तो 1/2, ठीक है। तो अपना गिवन हुआ 1:3 और 1:2, ठीक है। अपने को गिवन अब करना है, गिवन करना है ABC। तो पहले लिख लेंगे ए बी बराबर 1:3, BC बराबर 1:2, ठीक है। गिवन करना अपने को ABC, सॉरी फाइंड आउट करना है ABC, 1 एकम 1, B के लिए 1 3 3, और 3×2 = 6, 1:3:6, ठीक है, ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3a बराबर 5b, ठीक है, कॉमा बोल रहा है 2b 3c, बोल रहा है 2b
बराबर 3C, ठीक है, 3C, ठीक है। अपने को फाइंड आउट करना है AC, ठीक है, AC क्या करना है अपने को फाइंड आउट, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था कि ये यहाँ पे ये लिख लेते हैं, यहाँ पे गुणे में है, ये तो भाग में करेंगे, पलटेंगे तो आ जाएगा भाग में, सीधा सीधा 5/3, ठीक है। यहाँ पे गुणे में तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है BC, C भाग में है, गुणे में आ जाए, गुणे में भाग में आएगा। और 3 है, सॉरी 3 गुणे में तो भाग में, ठीक है। अब गिवन करते, गिवन अपने गिवन, ये सब गिवन है, ठीक है। फाइंड करते हैं अपने AC अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, 5:3 और 3:2, ठीक है। अपने को फाइंड आउट करना है AC, ठीक है। AC फाइंड आउट करना है, पहले AB कर लेते हैं। AB अपना है 5:3 और BC दिया है 3:2, ठीक है। अपने को AC निकालना है, AC के लिए हमने सीधे सीधा बताया था 3×5 = 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो 5:6, ठीक है, ये अपना आंसर है, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1/3 A = 1/4, ठीक है। B = 1/5, ठीक है। C, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अब इसको अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है ABC हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं पहले अपन क्या देखते हैं, A को, AB पहले अपन निकाल लेते हैं, AB, ठीक है। AB अपने को पहले चाहिए, AB बराबर 1/4 गुणे 1/3, ठीक है। पलट देंगे 1/4 गुणे 3/1, ठीक है, ऐसा ही है। अब आपस में इनका गुणा कर देंगे, 3 × 3, ठीक है, और 4 × 4। तो AB अपने को फाइंड आउट हुआ, AB 3:4 AB हुआ। और अपने BC अपने को निकालना है, तो BC दिया है, जैसे BC दिया है अपने को BC, ठीक है। BC निकालने के लिए BC हमको एक जगह दिया है 1/5 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। यहाँ से इसको उठाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ से उठाएंगे, 1/3 को यहाँ से उठाएंगे। और BC हमको गिवन है 1/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 1/5 मल्टीप्लाई 3/1, ठीक है, 3/1 आपस में गुणा 3/5, ठीक है। तो अपने को BC फाइंड आउट हमने किया, BC फाइंड आउट क्या है, BC की वैल्यू है 3:5, ठीक है। हमने AC की वैल्यू निकाल ली और BC की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ABC, ठीक है। अपने को फाइंड आउट करना है ABC, ठीक है। तो AC हमारा निकला, AC बराबर 3:4 और BC बराबर 3:5, ठीक है। हमको जैसे मैंने बताया था AB निकालने के लिए, A निकालने के लिए अपन करेंगे 3 त्रिकाई 9 ऊपर नीचे गुणा, BC निकालने के लिए तिरछा तिरछी 3 चौके 12 और C निकालने के लास्ट का सीधा सीधा 4 पंचे 20, ठीक है। तो 9:12:20 ये आंसर, ठीक है। अच्छा मैंने एक और बात बताई थी, रेशियो कभी P/Q के रूप में नहीं होगा, ठीक है, यानी बटे में कभी नहीं होगा, P/Q के रूप में कभी नहीं होगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अब आपका अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो मैंने बताया था कि एक नियतांक है जो कुछ टाइम के लिए आता है और अपना काम करके वापस चला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ चलिए मैंने बताया था जो के है, के एक फिजिक्स का है, जैसे के एक नियतांक है, ठीक है ना, ये फिजिक्स में रहता है ज़्यादातर। के एक नियतांक है जो कुछ टाइम के लिए आता है और फिर वापस चला जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है a/3 बराबर b/4, b/4 और c/7, ठीक है, c/7, ठीक है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ऐसा मतलब ऐसा अगर हो तो फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, a+b+c/d, ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट करना है a+b+c बटे बटे क्या है यार, बटे c, ठीक है, बटे में है c, ठीक है। अपने को फाइंड आउट करना है a+b+c/c, ठीक है। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। पहले तो ये देख लेते हैं, पहले नॉर्मल से देख लेते हैं इसको, ठीक है। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर के, ठीक है। ये मैंने बताया था कि एक नियतांक है, इसका काम होता है सवाल को सॉल्व करना, या ये सवाल को सॉल्व करके वापस चला जाएगा, ठीक है। ये एक नियतांक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है, बराबर की उस साइड है, ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, a बराबर 3 के, भाग में तो गुणा में चला जाएगा, ठीक है, b बराबर 4 के, ठीक है, c बराबर 7 के, ठीक है। अपने को अपना निकल आया, ए बी सी निकल आया, a बराबर 3 के, b बराबर 4 के और c बराबर 7 के, ठीक है। अपने को फाइंड आउट करना है a+b+c/c, अपने को बस इसमें मान को पुट कर देना है, ठीक है। जो अपने निकले हैं तो इनको मान को पुट करना है, ठीक है। तो मान को पुट करते हैं, तो एक का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3 के, प्लस b का वैल्यू 4 के, प्लस c का वैल्यू 7 के, ठीक है, बटे c का वैल्यू क्या है 7 के, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा। तो मैंने अब यहाँ तक क्या किया, केवल अब यहाँ तक उन के का ए बी सी का वैल्यू निकाला और केवल मान पुट किया, ठीक है ना। अभी मैंने इसके आगे किया नहीं, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं अपन, ठीक है। देखिए 4 3 7, 7 7 14, ठीक है। कितना आया 14 के, बटे में क्या है 7 के, ठीक है। 7 से 7, 7 दूनी 14, ठीक है। के से के खत्म, बराबर, देखिए ध्यान से, 7 से 14 खत्म 2 बार में, के से के खत्म, ठीक है, बराबर कितना आया 2, ये आंसर, ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट करना था ए बी सी, ठीक है। तो अपना इसका आंसर क्या आया 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो टाइप चेंज हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए रेशियो बी बराबर कितना है, ए रेशियो बी बराबर 2/9 रेशियो 1/3, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, सॉरी बीसी बोल रहा है, बीसी बोल रहा है 2/7 रेशियो 5/4, ठीक है। और डीसी बोल रहा है, 7/10 सॉरी 7/10 रेशियो 3/5, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। अपने को इसमें फाइंड आउट करना है। अच्छा इसमें ज़्यादा कुछ फाइंड आउट नहीं करना, सीधा सीधा अपने को इसमें पूरा ए बी मान लीजिए इसमें दिया नहीं है, फाइंड आउट मैं कर दे रहा हूँ ABCD, ठीक है। मैं चारों चीज़ इसमें फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर कितना दिया है, AB/9, ठीक है। मैंने AB/9 मैंने बताया था, पक्षांतर करेंगे जैसे ही तो भाग वाला गुणे में, गुणा वाला भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे AB तो 3/1, ठीक है। AB निकालने के लिए अपन करेंगे 2/3 6, ठीक है, और 3/9, सॉरी पहले अपन इसको काट लेते हैं। रेशियो का एक रूल है, तो रेशियो जितना छोटे से छोटा हो, ठीक है। तो अपन पहले इसको काट लेते हैं, एक काम करें, पहले इसको अपन काट ही लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3×9, ठीक है, ये अपना आ गया, ठीक है। तो 2 का 2, ज़्यादा कुछ नहीं, तो 2 का 2 और रेशियो 3 एकम 3, ठीक है। ए भी अपना निकल आया, बी सी निकालते हैं, B/C कितना है, B/C है 27 गुणे कितना है 5/14, ठीक है। अब इसको निकालते हैं अपन, बराबर 27 गुणे 14/5, ठीक है। अब इसको आपस में देख लेते हैं, काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, बराबर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 5 एकम 5 बराबर 4/5, ठीक है। अपने को BC भी निकल आया। अब अपने को निकालना CD निकालने के लिए CD कितना है, CD है 7/10 रेशियो 3/5, ठीक है, बराबर 7/10 गुणे 3 सॉरी पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, गुणा है यहाँ, भाग पे तक गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो था ना, रेशियो में भाग होता है और हम गुणा कर देंगे। तो 5 गुणे 3, 2 बार में 1 बार में, तो 7 एकम 7 बटे में क्या, बटे में 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर 7/6, या तो अपना मान निकल आया। चलिए देखिए अपना मान निकल आया, क्या क्या निकला मान अपना, पहले तो इसमें निकला 2, ठीक है, 2/3, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, मतलब 2/3 AB का निकल आया। तो अपने को ABC पूरा ABCD मैंने बोला पूरा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो AB कितना दिया है, AB दिया है 2/3, BC दिया है 4/5 और CD दिया है 7/6, ठीक है। अब देखिए इसमें अपने क्या करना है, ABCD चारों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने जैसे कि बताया था, ये निकालने के लिए सीधा सीधा गुणा कर देंगे तीनों का, जब ABCD निकालनी हो तो 2 चौके 8, 8 सते 56, ठीक है, 56 निकाल लिया हमने। अब हम इसको देखेंगे इस साइड से और इसमें भाग करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो 56 को अगर देखें तो 26 दूनी 27, 28, 28 दूनी 56, ठीक है, 28 दूनी 56 होता है, और 28 गुणे 3, 2 8 16, सॉरी 8 3 24 और 3 दूनी 6, 6 2 8, तो 28
28 चौके होता है कितना, 84। ठीक है, अब 84 को इस साइड से देखेंगे तो इससे करेंगे, इससे गुणा भाग करेंगे तो 84 को भाग 4 से पहले कर लेते हैं तो 21, 21 चौके 84 और 21 पंचे, 21 पंचे 105। ठीक है, 105, 105 का 7 से करेंगे। ठीक है, तो 7 से भाग देंगे पहले 105 का, 7 से कम 7, 7 पन्ना 35, 15 सत्ते 105। ठीक है, 105 और 15 गुणे 6 से करेंगे तो 15 दूनी 30, 3 45, चौको 60, पन्ना 75, छक्का 90। ठीक है, कितना आया, 90। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये कटता कि नहीं, क्योंकि रेशियो को मैंने बताया रेशियो छोटे से छोटा होगा। ठीक है, देखते हैं काटते हैं। 8 सत्ते 56, तो कुछ गलत कर दिया क्या, कुछ गलत हो गया यार। रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, माइनर मिस्टेक यहीं पे हुआ है। गिवन कितना था हमको, ए बी 2 3 2:3 था और 4:5 बी सी था, और सी डी क्या था, सी डी 7:6, 7:6। ठीक है, इसको अब देखते हैं ए बी सी। 4 दूनी 8 सत्ते 56 रेशियो, 56 को इस साइड से देखेंगे 23, 28, 28, 28 से 84। ठीक है, 28, 28 से 84 होता है, सॉरी 28 से 64, 72, सॉरी 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 सॉरी, यहीं पे मिस्टेक था। ठीक है, 28 अपना आता भाग देने पे क्या होता है, इससे 28। ठीक है, 28 निकलता, 28 का गुणा हम 3 से करते हैं। ठीक है, तो 28 का गुणा 3 से करेंगे तो 20 3 60, 8 3 24, 56। सही तो है यार, 7 चौके 28 दूनी 56, ठीक तो आ रहा है। सीधा सीधा 28 गुणे 3, 8 3 24, सॉरी 3 8 24, 3 दूनी 6, 6 2 8। ठीक है, 84 आ रहा है, 84 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इसको। ठीक है, जब यहाँ से देखेंगे इसको, हाँ तो 84 आ रहा है। यहाँ से देखेंगे इसको तो 4 से करेंगे 84, तो 21 चौके 84, 21 का गुण 5 से करेंगे तो 105 ही आ रहा है। तो कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिए, फिर मैं कर दे रहा हूँ 105। ठीक है, 7 से करेंगे तो 15 बार में 15 सत्ते 105, 15 छक्का 90। ठीक है, ये है। इसको अपन काटते हैं। ठीक है, काटने के लिए पहले तो अपना 3 35 35 1 16 85 काटते रहें, 2 से काटे दे रहा हूँ पहले, 2 से नहीं कट रहा, 3 से कटेगा। फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा यहीं छोड़ देते हैं, इसमें माइनर मिस्टेक है, मैं थोड़ा इसमें बाद में देखूंगा। ठीक है, कौन सी मिस्टेक है, पीछे लिखना चाहिए कर देना है ऐसा पीछे। चलिए ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है।